गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर थर्ड फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर थर्ड में दो स्टोरी थी। पहली स्टोरी जो थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। आज सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। यह एक पायलट की स्टोरी है जो बादलों के तूफान में घिर जाता है, फिर वो कैसे उससे बाहर आता है, कौन उसकी मदद के लिए आता है, वही हम इसमें पढ़ेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन, इसका अर्थ है बगैर रोशनी वाला हवाई जहाज। और राइटर इसके हैं फ्रेडरिक फोर्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चंद्रमा जो है मेरे पीछे से पूर्व की तरफ से उग रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे जो है मेरे ऊपर चमक रहे थे, और आकाश जो था बिल्कुल साफ था, क्लियर था। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लिपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था सोते हुए ग्रामीण कंट्री साइड कहेंगे, जो ग्रामीण इलाका होता है, गांव का क्षेत्र होता है, उसे कंट्री साइड कहा जाता है। तो मैं काफ़ी खुश था सोए हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर उड़ता हुआ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं जो है मेरे पुराने डेकोटा एरोप्लेन से उड़ रहा था फ्रांस के ऊपर, और वहाँ से मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं सपना देख रहा था उस छुट्टी का, और देख रहा था आगे की तरफ जब मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी देखी जो जिसमें सुबह के जो है 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और फिर मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को जो है बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने हवाई जहाज के सामने वाले हिस्से से नीचे की तरफ देखा, आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा एक बड़े शहर की लाइटें जो थी मुझे सामने दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। मैंने रेडियो चालू किया और पेरिस कंट्रोल रूम से बात की कि डेकोटा DS088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं जो हूँ इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर इट मीन्स मैंने अपनी बात पूरी कह दी। अब जवाब देने का बारी जो थी पेरिस कंट्रोल रूम की थी। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और फिर मुझे रेडियो से तुरंत ही आवाज़ आई, DS088 आई कैन हियर यू। DS088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर। अब आपको जो है प्लेन को टर्न करना चाहिए 12 डिग्रीज पर वेस्ट की तरफ, और ओवर करके पेरिस कंट्रोल रूम ने अपनी बात कंप्लीट की। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने जो है मैप को, नक्शे को देखा, और कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसे चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपना जो सेकेंड फ्यूल टैंक था ईंधन का जो टैंक था प्लेन का दूसरा वाला, उसको चालू किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डेकोटा प्लेन को 12 डिग्री पर वेस्ट की तरफ जो है टर्न किया इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। मैंने सोचा मैं नाश्ते के लिए ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा, और एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा था, और ये उड़ान जो थी वो बहुत ही आसान उड़ान थी, काफ़ी इजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड। पेरिस जो था 150 किलोमीटर जो है उससे मेरे पीछे रह गया था, मैं उसको छोड़ चुका था, 150 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था जब मैंने बादल को देखा। स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल थे वो। दे वर वेरी ह्यूज, काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो ऐसे दिख रहे थे कि काले पहाड़ जो है सामने आकर खड़े हुए हों आकाश में मेरी तरफ।
आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि अब मैं इन बादलों के ऊपर से भी नहीं उड़ सकता था और इनके बीच में से भी नहीं जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं घूमकर नॉर्थ या साउथ की तरफ से चला जाऊं। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा, किंतु आई वॉन्टेड टू गेट होम, किंतु जो है मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वहाँ पर नाश्ता, मुझे उस नाश्ते की इच्छा थी जो मैं अपने घर जाकर करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने जोखिम उठाना ठीक समझा। आई थॉट एंड फ्लीव दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और ऐसा सोचते हुए मैंने जो उड़ा और अपना जो डेकोटा प्लान था वो सीधे तूफानों के बीच में से निकालने की सोची। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और बादलों के अंदर अचानक ही क्या हुआ, सब कुछ काला काला नजर आने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और अब बिल्कुल असंभव था हवाई जहाज के बाहर देख पाना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना हवाई जहाज जो है हवा में उछला और चक्कर खाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने उस कंपास को चेक किया, वापस से दिशा सूचक यंत्र निकाला। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, कि जो कंपास था वो गोल गोल उसकी सुई जो थी गोल गोल घूम रही थी, और वह खराब हो चुकी थी, वो कोई काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो थे जो दिशा मेरे लिए मदद कर सकते थे दिशा बताने में, वो भी क्या हुए, खराब हो चुके थे। आई ट्राइड टू द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू करने की कोशिश की। पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पैरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, किंतु कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी जो था खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब मेरे पास ना कोई रेडियो था, ना कोई कंपास था, और मैं कहाँ ये नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, में तूफान में भटक गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और वो काले बादल जो थे बिल्कुल मेरे पास आ रहे थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स आई सा अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स पर, उसके पंख पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, किंतु मैं देख सकता था कि वो मेरे आगे जो है उड़ रहा है तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं उस हवाई जहाज का जो पायलट था उसको भी देख सकता था जिसका चेहरा मेरी तरफ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं उस व्यक्ति को देखकर, एक और व्यक्ति को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, वो कह रहा था मेरे पीछे आ जाओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद के लिए कोशिश कर रहा है, वो मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन जो है नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के आगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और मेरे लिए आसान हो गया कि मैं उसे फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंजर एरोप्लेन, और मैं काफ़ी खुश था उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाते हुए, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।